हेलो स्टूडेंट, 12th फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 से सीजी बोर्ड 12th क्लास परीक्षा में फिजिक्स सब्जेक्ट में पूछे जाने वाले प्रश्न। यूनिट 3 परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न, ब्लूप्रिंट पर आधारित प्रश्न को यहाँ पर संग्रह किया गया है। और यूनिट 3 में 2 अध्याय है, अध्याय 4 और अध्याय 5। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अध्याय 4 से आने वाले प्रश्न। गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व इसका नाम है। और 5वें जो अध्याय है उसका नाम है अध्याय 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य। तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे 5 अंक वाले प्रश्न पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे 3 अंक वाले प्रश्न। तो सीजी बोर्ड में यूनिट 3 से जो कि अध्याय 4 और अध्याय 5 है, 5 अंक वाले एक प्रश्न आता है और 3 अंक वाले भी एक प्रश्न आएगा। तो चलिए पढ़ते हैं 5 अंक वाले प्रश्न जो कि पेपर में हर साल आया है। उन्हीं प्रश्नों को यहाँ संग्रह किया गया है। और इसमें प्रश्न 1 जो सबसे जो महत्वपूर्ण है उसको प्रश्न क्रमांक 1 में रखा गया है, फिर 2, 3 ऐसे। चलिए अब पढ़ते हैं प्रश्न पहला। बायो सावर्ट का नियम लिखिए तथा इसकी सहायता से, ये सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। बायो सावर्ट का नियम लिखिए तथा इसकी सहायता से लंबे सीधे धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र हेतु व्यंजक उत्पन्न कीजिए। इसमें मुख्य जो है वो है लंबे सीधे धारावाही चालक के कारण। लंबे सीधे धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। चलिए इसके बाद जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे लंबे सीधे धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र जितना महत्व है, क्योंकि 5 अंक में 2 प्रश्न आते हैं, एक प्रश्न हमको बनाना है। तो दूसरा जो इस यूनिट में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है प्रश्न क्रमांक 2 साइक्लोट्रॉन। हम सभी जानते हैं साइक्लोट्रॉन का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं पर कीजिए। साइक्लोट्रॉन का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं पर कीजिए। साइक्लोट्रॉन का जो है वर्णन जो है, पहला नामांकित रेखा चित्र, दूसरा है इसकी कार्यविधि, तीसरा है साइक्लोट्रॉन आवृत्ति हेतु सूत्र की उत्पत्ति। और इसी में एक और प्रश्न जुड़ा हुआ है, धनायन की अधिकतम गतिज ऊर्जा का सूत्र। तो साइक्लोट्रॉन का जब हम वर्णन करेंगे तो ये चारों बिंदु तो हमको याद ही रहना चाहिए। नामांकित रेखा चित्र, बहुत सुंदरता से चित्र बनाना चाहिए हमको। कार्यविधि, साइक्लोट्रॉन आवृत्ति हेतु सूत्र की उत्पत्ति, इसमें गणित भी आ गया, देखिए आवृत्ति के लिए सूत्र निकालना है। और एक और है चौथा, धनायन की अधिकतम गतिज ऊर्जा का सूत्र निकालिए। चलिए अब और आगे प्रश्न पढ़ते हैं। ये वरीयता क्रम में तीसरे नंबर पे रखा हूं। प्रश्न 3, 5 नंबर के प्रश्न अभी ले रहे हैं हम लोग। बायो सावर्ट के नियम का उपयोग करते हुए धारावाही वृत्ताकार लूप, धारावाही वृत्ताकार लूप, इसको कुंडली भी बोलते हैं, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष के अनुदिश, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष के अनुदिश केंद्र से x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए। धारावाही वृत्त कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक उत्पन्न करना है। चलिए अब हम आगे प्रश्न पढ़ते हैं। ये तो 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए, तीनों तो याद ही रहना चाहिए। और आगे पढ़ते हैं, 5 नंबर का ही प्रश्न और लिए हैं। चलिए 5 नंबर का अब हम चौथा प्रश्न पढ़ेंगे, क्योंकि 4 से 5 प्रश्न हमको याद करना पड़ेगा 5 नंबर के लिए, तभी हम पेपर में एक प्रश्न जाके बना सकते हैं। चौथा प्रश्न, एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। इसकी सहायता से परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, हर 1 साल के अंतराल में प्रश्न आता है। एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए
तथा सिद्ध कीजिए। इसकी सहायता से परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं 5 अंक वाले 4 प्रश्न और चारों बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम 2 और तैयारी रखते हैं। यदि पेपर बहुत कठिन आ गया उसके लिए 2 प्रश्न और तैयार करना पड़ेगा। 5 अंक के हमको बनाना तो एक ही है, लेकिन हम 6 प्रश्न तैयार करके पेपर में बैठेंगे। 5वां प्रश्न, एक आयताकार लूप या आयताकार कुंडली कहना चाहिए, लूप का मतलब होता है कुंडली, जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में स्थित है। लूप द्वारा अनुभव किए गए बल आघूर्ण के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। बल आघूर्ण के लिए व्यंजक निकालना है। एक आयताकार लूप है जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। एक आयताकार कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। लूप द्वारा अनुभव किए गए बल आघूर्ण के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए। ये जो प्रश्न है दूसरे तरीका से भी पूछा जा सकता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये सीधे तरीका से प्रश्न दिया गया है। तो ये हमारा हो गया 5वां प्रश्न 5 नंबर के लिए। और एक अंतिम प्रश्न और पढ़ लेते हैं 5 नंबर का। जो 6वां प्रश्न है वो 2021 में आया है, 5वां भी 2021 में आ चुका है और 6वां भी 2021 में आ गया है। तो देखिए इसको पढ़ते हैं, आने की संभावना तो कम है। बायो-सावर्ट के नियम की सहायता से धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। बायो-सावर्ट के नियम की सहायता से धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। 2021 में आ चुका है, इसकी संभावना कम है, लेकिन हमको 6 प्रश्न कम से कम तैयार करना पड़ेगा क्योंकि ये यूनिट बहुत कठिन है। अब चलिए हम 3 अंक वाले प्रश्न देखते हैं। चलिए पढ़ते 3 अंक वाले प्रश्न। अध्याय 5 से है ये प्रश्न। हमेशा देखने में आता है कि 3 अंक वाले जो प्रश्न है यूनिट 3 से वो अध्याय 5 से आता है, और 5 अंक वाले जो प्रश्न है अध्याय 4 से आता है। अध्याय 4 से 5 अंक वाले आता है। अध्याय 4 में क्या है? गतिमान, आवेश तथा चुंबकत्व। अध्याय 5 में चुंबकत्व तथा द्रव्य। 3 अंक वाले प्रश्न आता है। तो हम अब 3 अंक वाले पहला प्रश्न पढ़ते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए। प्रश्न 2 3 अंक वाले, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए। ये चुंबकीय द्विध्रुव वाला जो प्रश्न है ये हम विद्युत द्विध्रुव के कारण भी अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक भी पढ़ते हैं। जब भी हम अक्षीय निरक्षीय पढ़ेंगे तो विद्युत क्षेत्र के लिए भी पढ़ेंगे और चुंबकीय क्षेत्र कंपेयर करते हुए एक ही साथ पढ़ेंगे ताकि दोनों प्रश्न एक साथ याद हो जाए। चलिए अब आगे प्रश्न देखते हैं। 3 अंक वाले प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक मीन्स क्षण चुंबक को ही दंड चुंबक कहते हैं, पर लगने वाले बल आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। बल आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक रहेगा, उस पर लगने वाले बल आघूर्ण के लिए व्यंजक निकालेंगे। चलिए चौथा प्रश्न पढ़ते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक को घुमाने में किए गए कार्य हेतु व्यंजक उत्पन्न कीजिए। अब इसमें जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, एक दंड चुंबक को हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे और उसको घुमाने में किए गए कार्य की गणना करेंगे। तो ये बल आघूर्ण का व्यंजक, कार्य का व्यंजक कई बार पेपर में आ चुका है। चलिए एक और प्रश्न है। ये 3 प्रश्न तीनों सेट में अलग अलग रहता है, तो मैं तीनों को बता देता हूँ। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए।
3 नंबर के प्रश्न में कोई अथवा नहीं रहता, कोई ऑप्शन नहीं रहता, जो दे दिया उसको बनाना ही पड़ेगा। 12 प्रश्न आता है 3 अंक के, 12 के 12 प्रश्न बनाएंगे, नहीं बनाएंगे तो सीधा नंबर कटेगा। उसमें भी सेट जो में अलग अलग प्रश्न रहता है। यदि एक सेट में आ गया कि दंड चुंबक पर लगने वाले बल आघूर्णक व्यंजक प्राप्त कीजिए, दूसरे सेट में ये नहीं रहेगा, दूसरे सेट में ये रहेगा दंड चुंबक को घुमाने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, तीसरे सेट में रहेगा दंड चुंबक की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो अलग अलग सेट में प्रश्न जो है 3 अंक वाले बदल जाते हैं। तो ये तीनों एक साथ आएगा। एक सेट में ये आएगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक पर लगने वाले बल आघूर्णक के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। फिर दूसरे सेट में आएगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक को घुमाने में किए गए कार्य हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए। चलिए 5वां प्रश्न पढ़ते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। और सबसे जो चुंबक का जो पार्ट है उसका जो महत्व है इसलिए है, इसमें एक और टॉपिक है जिसको प्रश्न क्रमांक 6 और 7 में मैं रखा हूं। प्रश्न 6, भूचुंबकीय तत्व कौन कौन से हैं? प्रत्येक को परिभाषित कीजिए। भूचुंबकीय तत्व, नमन कोण, दिक्पात का कोण, पृथ्वी की संपूर्ण तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यही तो भूचुंबकीय तत्व है। तो भूचुंबकीय तत्व कौन कौन से हैं, प्रत्येक को परिभाषित कीजिए, आ सकता है। चलिए एक और प्रश्न है ये भूचुंबकीय तत्व से संबंधित। भूचुंबकीय तत्व में संबंध स्थापित कीजिए। भूचुंबकीय तत्वों में संबंध स्थापित करना है, अथवा tan θ = V/H। तो ये भूचुंबकीय तत्व से संबंधित भी प्रश्न आ सकता है। तो हमें प्रश्न जो है 3 अंक के लिए बहुत सारे तैयार करना है, कम से कम 7 प्रश्न तो तैयार करके जाएंगे तब एक प्रश्न बनेगा। इसी प्रकार से 5 अंक के लिए मैंने 6 प्रश्न रखा है। और जैसे ही हम यूनिट 4 कंप्लीट करेंगे तो उसका भी ब्लूप्रिंट पर आधारित मैं क्वेश्चन बैंक बनाऊंगा और वीडियो अपलोड करूंगा। आज के लिए अभी इतना ही। ठीक 15 या 20 दिन बाद हम यूनिट 4 के लिए ब्लूप्रिंट पर आधारित क्वेश्चन बैंक बना के वीडियो अपलोड करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।